हेलो एवरीवन, वेलकम टू अटेनर। सो जेकेपी कांस्टेबल फोटोग्राफी के लिए जो हमने सीरीज स्टार्ट करी है एमसीक्यू स्टडीज़, एक तरह से आप इसको मॉक भी बोल सकते हो। और क्वेश्चन आपने यहाँ पर आप देखोगे क्वेश्चन में 50 तक हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिए थे पिछले 2 वीडियोज़ में। अगर आपने वो 2 वीडियोज़ नहीं देखी हैं, 50 तक यहाँ पर हमने कंप्लीट करवाए हैं, ठीक है। तो ये सारा हमने यहाँ पर कंप्लीट करवा दिया है। तो अगर आपने यहाँ तक वीडियो नहीं देखी है तो हमने अलग से एक प्लेलिस्ट भी क्रिएट कर दी है इसकी, जेकेपी कांस्टेबल फोटोग्राफी के नाम से आपको प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएगी। तो इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको देखने को मिल जाएगा, जेकेपी कांस्टेबल फोटोग्राफी का, जिसमें मैंने आपको 2 वीडियो यहाँ पर अपलोड कर दी हैं, जिसमें मैंने अभी तक जो है वो 50 क्वेश्चन अपलोड यहाँ पर कर दिए हैं। 50 तक आपको अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ बताए हैं, ऐसे नहीं कि सिर्फ आंसर आंसर बताए हैं, अच्छे से एक्सप्लेनेशन दी है कि क्वेश्चन के पीछे जो कंसेप्ट बनता है और जहाँ से क्वेश्चन और बन सकते हैं वो मैंने आपको अच्छे से बताया। तो वहाँ पर वो वीडियो जरूर देखिए, आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है जिन्होंने फोटोग्राफी के लिए अप्लाई करा है, ठीक है। तो अभी हम आगे 51 क्वेश्चन से यहाँ पर शुरू करने वाले हैं। तो बाकी इसकी पीडीएफ के लिए काफ़ी ज़्यादा मेरे को मैसेज आ रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा बच्चे बोल रहे हैं। तो आज मैं इसकी पीडीएफ तीसरी वीडियो के बाद जो है वो जितने भी आज क्वेश्चन कंप्लीट होंगे 20-25 जो भी मैं करवाऊंगा, तो वो सभी के जो है वो कंपाइलेशन करके मैं यहाँ पर वीडियो पीडीएफ आपके लिए ला दूंगा। बाकी जैसे जैसे अगली वीडियोज़ आएंगी फिर उनके साथ साथ में ही पीडीएफ देता रहूँगा। मैंने पहले सोचा था कि अलग से सारी इकट्ठी मतलब वीडियोज़ की पीडीएफ दे दूँगा, तो लेकिन अभी बहुत ही ज़्यादा आपकी पीडीएफ की डिमांड है, तो मैं अभी अलग से तीनों वीडियो की पीडीएफ अलग से आपको यहाँ पर टेलीग्राम में प्रोवाइड कर दूँगा। तो टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। बाकी एक और चीज़ आपको बुक से रिलेटेड बता दूँगी, काफ़ी बच्चे बुक का पूछते रहते हैं कि बुक कौन सी पढ़नी चाहिए जेके एसएसबी एग्जाम्स के लिए, जिसमें सिर्फ जेएंडके का पोर्शन हो। तो मैं बता दूँ आपको जेएंडके के लिए सबसे अच्छी बुक जो मेरे को लगती है वो है आईने अकबरी, सॉरी आईने जम्मू कश्मीर, कुछ इस तरह से ही नाम है। मैंने उसका जो है वो आप देखोगे कि प्रोडक्ट्स में नीचे आपको दिख रहा होगा, वीडियो में भी आपको यहाँ पर साइड पे एक ऐसे बल्ब सा दिख रहा होगा, ठीक है। तो वहाँ पर आप टच करोगे जैसे ही वहाँ पर आपको बुक दिख जाएगी, वहाँ से अगर आप परचेज़ करोगे तो आपको थोड़ा सा मेरे को भी उससे फ़ायदा हो जाएगा। तो वहाँ से आप परचेज़ कर सकते हो। काफ़ी अच्छी बुक है जेके एसएसबी एग्जाम्स के लिए जो भी प्रिपेयर कर रहा है। बाकी आने वाले जो भी एग्जाम है, जैसे जूनियर असिस्टेंट हो गया, जेकेपीएसआई हो गया, और उसमें जेकेपी जेएंडके का आता है सिलेबस, तो उसमें वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। जूनियर असिस्टेंट हो गया, और भी जितने भी जेके एसएसबी एग्जाम होते हैं सभी को पता है कि उसमें जेएंडके का भर भर के पूछा जाता है। तो वहाँ पर वो ये वाली बुक अगर आपने पढ़ ली तो आपको बहुत ज़्यादा आपका अच्छा यहाँ पर रहेगा, आपका बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे बुक से। तो वो आप यहाँ से परचेज़ कर सकते हो। फ्लिपकार्ट का आपको लिंक मिल जाएगा पीछे नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको दिख रहा होगा बुक, और साइड में भी यहाँ पर अगर क्लिक करोगे यहाँ पर तो यहाँ पर भी आप यहाँ से परचेज़ कर सकते हो। इससे कुछ नहीं होगा फ़ायदा मेरे को, मतलब थोड़ा बहुत फ़ायदा होगा, ज़्यादा नहीं। तो अगर आप खरीदना चाहते हो तो यहाँ से परचेज़ कर सकते हो। चलिए, भी काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट हो गया आज। तो 51 क्वेश्चन है, बट इज़ मोनोपॉड प्राइमरली यूज फॉर। पिछली वीडियो में मैंने आपको ट्राईपॉड के बारे में बताया था कि ट्राईपॉड एक जगह पे फिक्स रहता है, जिसकी 3 लेग्स होती हैं। मोनोपॉड होता है एक जिसकी 1 लेग होती है, और बाईपॉड होता है जिसकी दो लेग्स होती हैं, ठीक है। तो ट्राईपॉड क्या होता है कि जहाँ हमने फिक्स रखना हो, मतलब कैमरे को मूव ना करना हो एक जगह से दूसरी जगह, सिर्फ वहाँ पर उसकी बॉडी को यहाँ से मतलब एक एंगल, ये एक उसका ट्राईपॉड का ये होता है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा कर सकते हैं, क्योंकि वो मूव होता है, यहाँ को इधर को मूव होता है, लेकिन एक ही यहाँ पे खड़े होकर। लेकिन अगर आपने कैमरे के साथ हर जगह मूव करना है, यहाँ जाना वहाँ जाना, मतलब कि एक इवेंट में अगर आप फोटोग्राफी कर रहे हो, तो वहाँ पर आपका मोनोपॉड काम आता है। मोनोपॉड क्या होता है, एक सिंगल लेग होती है जिस पे हम कैमरा फिक्स करते हैं, और ये खुद हम इसको हाथ में पकड़ते हैं, तो फिर हम यहाँ खुद हाथ में पकड़ के मूव कर सकते हैं मोनोपॉड को। तो ये सबसे ज़्यादा क्या फ़ायदा देता है हमें, स्टेबलाइजिंग द कैमरा वाइल मेंटेनिंग मोबिलिटी मतलब वही मूव करना। और ये एक तरह से गिम्बल का काम भी करता है। अभी गिम्बल क्या होता है, गिम्बल आपका कुछ नहीं होता है, ये कैमरा को मूवमेंट को ट्रैक करता है। जैसे मूवमेंट आपकी होगी वो उस हिसाब से कैमरा को एडजस्ट करेगा कि जो आपकी वीडियो में जो है वो वीडियो में शेकना है। आप देखोगे ना, जब आप मूव करोगे, मूव करते हो, अगर कैमरा पकड़े हुए अगर आप मूव कर रहे हो तो वीडियो आपका बहुत ज़्यादा शेक आ जाता है, वीडियो बहुत ही हिलती रहती है ऊपर नीचे दाएं बाएं को। तो उसमें क्या होता है, गिम्बल आपको बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित रहता है। जैसे मैंने आपको कल बताया था कि एक OIS नाम का फीचर होता है, ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन। तो कैमरा में क्या होता है कि जो बड़े बड़े कैमरास होते हैं उसमें OIS के साथ साथ गिम्बल का भी हमें यूज़ करना पड़ता है, कि जिससे और अच्छा स्टेबल वीडियो देखने को मिले। तो ये होता है हमारा स्टेबलाइजिंग द कैमरा वाइल मेंटेनिंग मोबिलिटी। तो ये आपका मोनोपॉड एज ए गिम्बल का भी यूज़ होता है। अगर आपसे गिम्बल पूछ लीजिए क्या होता है, तो गिम्बल आपका स्टेबलाइजिंग में काम आता है, ये भी आपको याद रखना होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कैमरा टाइप्स में, वट इज़ द मेन एडवांटेजेस ऑफ मिररलेस कैमरा कंपेयर टू DSLR कैमरा। एडवांटेज क्या होगी इसकी, एक ही एडवांटेज होती है मिररलेस की, वैसे तो बहुत सारी होती है। जो मेन होती है वो होती है लाइटर एंड मोर कम्पैक्ट डिज़ाइन। इसके अलावा मैं एक और चीज़ बता दूँ कि इसमें मिररलेस में क्या होता है, मिरर नहीं होता। जैसे मैंने आपको कंसेप्ट में पिछले बताया था कि यहाँ पर एक मिरर लगा होता है, यहाँ से लाइट आती है, लाइट रिफ्लेक्ट होने के बाद जो है यहाँ से हम व्यू फाइंडर से उसको देखते हैं। ये भी एक चार्ज रखना है। व्यू फाइंडर क्या होता है कि यहाँ पे जो आपने देखा होगा ना, कैमरा अगर आपने किसी ने हाथ में पकड़ा है ज़िंदगी में, तो एक छोटा सा यहाँ पर एक आपने देखा होगा ग्लास सा लगा होता है, जिसमें हम अपनी आँख को रख के यहाँ पर आके देखते हैं लेंस के थ्रू। तो वो आपका व्यू फाइंडर होता है, उसको हम व्यू फाइंडर बोलते हैं, जिसमें सारा आपको दिख रहा होता है कि क्या कैप्चर होगा। अभी मिररलेस में क्या होता है कि मिररलेस में कोई भी यहाँ पर मिरर नहीं होता, डायरेक्ट लाइट हमारे सेंसर पर टकराती है, तो और हमें वहाँ पर इमेज बना के देती है। अब इसका फ़ायदा क्या है मिररलेस का, ये लाइटर होता है और कॉम्पैक्ट डिज़ाइन नहीं होता है, क्योंकि इसमें मिरर तो यूज़ होगा नहीं। तो इससे क्या होगा, हमारा डिज़ाइन छोटा हो जाएगा और थोड़ा
कॉम्पैक्ट होगा। लेकिन इसका और एक फ़ायदा क्या है कि हमें ज़्यादा क्लियर इमेजेस देखने को मिलती हैं, क्योंकि यहाँ पर टाइम के साथ क्या होता है कि मिरर की जो प्रॉपर्टीज़ है वो भी थोड़ा खोने लगता है, क्योंकि जो आपने देखा होगा कि ये पढ़ा भी होगा कहीं पर कि जो मिरर होता है वो टाइम के साथ अपनी प्रॉपर्टीज़ को लूज़ करता है, थोड़ी सी प्रॉपर्टीज़ लूज़ होती है, मिरर की करैक्टरिस्टिक्स खत्म होती हैं। तो उससे क्या होता है कि फिर मिरर की जो है वो प्रॉपर्टीज़ के कारण कम होने के कारण थोड़ा हमारी जो टाइम के साथ जो कैमरा का जो क्लैरिटी होती है वो भी खत्म होती जाती है। तो जिसमें मिररलेस कैमरा जो होते हैं इनमें ऐसा कुछ भी नहीं होता है, लाइफ टाइम आप कितना भी यूज़ करें इनको कोई यहाँ पर फ़र्क इनको नहीं पड़ता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अभी अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 53। बट डिस्टिंग्विश ए कम्पैक्ट कैमरा फ्रॉम अदर टाइप्स। कम्पैक्ट कैमरा को अदर टाइप से क्या डिस्टिंग्विश मतलब क्या डिफरेंट क्रिएट करता है? तो ये करता है हमारा ऑप्शन नंबर 20 स्मॉल साइज एंड फिक्स लेंस। ये तो बिल्कुल आसान है, कॉम्पैक्ट कैमरा के बारे में भी मैंने आपको बताया। अगला क्वेश्चन है विच कैमरा टाइप इज़ बेस्ट सूटेड फॉर प्रोफेशनल ग्रेड वीडियोज़। तो ये होता है हमारा, मैंने जैसे अभी आपको बताया, मिररलेस कैमरा, क्योंकि इसमें जो है वो क्लैरिटी आपकी ज़्यादा होती है मिररलेस कैमरा में। ठीक है, अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 55 है व्हाट इज़ अ रिफ्लेक्टर यूज्ड इन फोटोग्राफी। रिफ्लेक्टर का क्या काम होता है, मैंने आपको कल भी यहाँ पर आपको बताया था। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगर हम देखें तो इसका डी है वैसे, तो अगर हम देख लेते हैं रीडायरेक्टिंग लाइट इनटू द सब्जेक्ट, और सी आ गया सॉफ्टनिंग द शेडोज। मैंने आपको रिफ्लेक्टर का कल बताया था अच्छे से काम, जो हमारा लेंस के आगे यूज़ होता है, ये पीछे कैमरा होता है। ये पिछली वीडियो देख लेना अगर नहीं देखी तो, उसमें मैंने बहुत और भी अच्छे अच्छे कंसेप्ट बताए जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन उससे बन सकते हैं। तो उसको इग्नोर मत करिए वीडियो को। पार्ट ये 3 है आज का, से पार्ट 1 और 2 पहले अपलोड हो चुका है। लिंक मैं आपको बताऊँगा प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पहले भी बोल दिया मैंने। अगला क्वेश्चन है हमारा विच लाइटनिंग टेक्निक क्रिएट्स सिल्यूट इफेक्ट। सिल्यूट इफेक्ट क्या होता है? सिल्यूट इफेक्ट मैं आपको बताता हूँ, जिसमें हमारा जो है वो सब्जेक्ट है। ठीक है, ये आपका सब्जेक्ट खड़ा है, सब्जेक्ट, ये आपका सब्जेक्ट खड़ा है, इसके पीछे हमारे को लाइट होगी, पीछे से हमारी लाइट होगी। तो ये क्या हो जाएगा, ये पूरा जो सब्जेक्ट है वो डार्क हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा पूरा। ठीक है, तो ये पूरा डार्क हो जाएगा। पीछे जो लाइट का इफेक्ट होगा, जैसे आपने देखा होगा सनसेट के टाइम जब आपने फोटो देखे होंगे, पीछे सूरज होता है और जो आगे इंसान खड़ा होता है वो बिल्कुल ब्लैक दिखाई देता है हमें, जिससे बहुत अच्छे सनसेट शॉट आते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? फ्रंट लाइटिंग, साइड लाइटिंग, बैक लाइटिंग। बिल्कुल पीछे से जो लाइट आती है ना हमारी, वही आपकी सिल्यूट इफेक्ट क्रिएट करती है। सिल्यूट इफेक्ट आपको, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। जो आप शाम के समय पीछे सूरज को बैकग्राउंड में रखते हो, आप सामने खड़े होते हो और आपका जो बिल्कुल फेस और आपकी पूरी बॉडी वो बिल्कुल डार्क दिखाई देती है पीछे, लेकिन सूरज बहुत अच्छा दिखाई दे रहा होता है बैकग्राउंड में, तो इसी को हम सिल्यूट इफेक्ट बोलते हैं। ये मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ सिल्यूट की। सिल्यूट हम खुद भी क्रिएट कर सकते हैं लाइट के थ्रू भी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ सॉफ्ट वॉक्स इन फोटोग्राफी। सॉफ्ट वॉक्स का क्या पर्पस होता है? मैंने कल बताया था आपको, सॉफ्ट वॉक्स का पर्पस होता है डिफ्यूज लाइट फॉर सॉफ्टर अपीयरेंस। ये पिछली वीडियो में मैंने आपको डिफ्यूजर का काम अच्छे से बता रखा है। तो अगर तक आपको अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को यार लाइक कर दो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर अगर नहीं करिए तो शेयर कर दो, जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं, क्योंकि आपका लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना है हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। यहाँ पर आपसे कोई भी पैसे वगैरह नहीं चार्ज करे जाते। आपने देखा होगा आजकल की JK SSB के लिए कितना, मतलब हर चैनल पर जाओ तो ये कोर्स वो कोर्स ले लो, मतलब मॉक टेस्ट ले लो, हमारे हमारे मॉक टेस्ट से सारा क्वेश्चन आते हैं। आपने खुद देख लिया कितना आता है कितना नहीं आता। तो थोड़ा जहाँ पे अच्छा कंटेंट मिल रहा है वहाँ पर थोड़ा सपोर्ट दिखाया करो, जिससे हमें भी मोटिवेशन बना रहे हमारे लिए भी वीडियो और अच्छे चलाने का। तो अगला क्वेश्चन है हमारा विच लेंस इज कंसिडर्ड आइडियल फॉर पोर्ट्रेट फोटोग्राफी। मैंने बताया था आपको कल, आइडियल पोर्ट्रेट फोटोग्राफी के लिए कौन सा अच्छा होता है? 85 mm प्राइम लेंस ही हमारे पोर्ट्रेट फोटोग्राफी में प्राइम लेंस ही काम आते हैं हमारे। वाइड एंगल का कल बता दिया था, फिश आई का भी बता दिया था, और 18 mm तो मैंने बोला ही हुआ आपको, किट लेंस जो हमारा आता है 18 से 55 mm का जो होता है वो 18 ये किट में आता है ये। ठीक है, जो 18 से 55 mm इसकी फोकल लेंथ होती है, यानी कि 18 से 55 के बीच में ये अपना एडजस्ट कर सकते हो आप खुद। अगला आ गया हमारा व्हाट इज़ द कैच लाइट इन पोर्ट्रेट फोटोग्राफी। कैच लाइट क्या होती है हमारी? तो कैच लाइट होती है हमारी ऑप्शन नंबर बी द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इन द सब्जेक्ट्स आई। कैच लाइट कुछ नहीं होता, जैसे आपने देखा होगा कई बार कि जब हम फोटो खींचते हैं तो लाइट के कारण क्या होता है कि आपकी आंखों में ऐसे रेड रेड कलर का दिखाई देता है थोड़ा सा। उसमें लाइट आंखें हमके अलग से ही ग्लो करती हैं रात में जब हम फोटो कैप्चर करते हैं, अजीब से फोटो आते हैं, उसी को हम कैच लाइट बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा विच बैकग्राउंड इज बेस्ट फॉर प्रोफेशनल हेड शॉट्स। तो ये होता है हमारा सॉलिड न्यूट्रल बैकग्राउंड। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है व्हाट इज़ द गोल्डन रूल फॉर वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी। का गोल्डन रूल क्या होता है? कीप अ सेफ डिस्टेंस फ्रॉम द सब्जेक्ट। ये भी मैंने आपको कल अच्छे से बताया था कि हम इसमें जूम लेंस क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि बताया हुआ मैंने, फिर मैं बार बार टाइम वेस्ट नहीं करूँगा इसके ऊपर। ठीक है, पिछली वीडियो देखो। अगला क्वेश्चन है विच शूटिंग मोड इज़ बेस्ट फॉर कैप्चरिंग बर्ड्स इन फ्लाइट। ये था हमारा स्पोर्ट्स मोड। स्पोर्ट्स मोड, हाँ, ऑप्शन में बी स्पोर्ट्स मोड और कॉन्टीन्यूस फोकस।
जिसको हम ब्रस्ट भी बोलते हैं। कॉन्टिन्यूस फोकस में हम जब हमने ऐसे शॉट्स लेने होते हैं ना, जब कोई चीज़ बहुत तेज़ मूव कर रही होती है जैसे फुटबॉल, क्रिकेट, तो उसमें हम कौन सा शॉट लेते हैं? बर्स्ट शॉट लेते हैं। ब्रस्ट जिसको हम बोलते हैं, लोकल हम ब्रस्ट बोलते हैं लेकिन एक्चुअली में बर्स्ट बोलते हैं। बर्स्ट शॉट लेते हैं जिसमें क्या होता है कि हम बहुत सारे 20-25 फ़ोटो एक ही बार में क्लिक करके ले लेते हैं, जिसमें फिर बाद में हमें जो अच्छा लगे वो हम रख लेते हैं, बाकी डिलीट वगैरह कर देते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 63, व्हाट टाइम ऑफ डे इज़ आइडियल फॉर लैंडस्केप फोटोग्राफी? मैंने आपको कल अच्छे से बताया था, अर्ली मॉर्निंग और लेट इवनिंग, जिसको हम गोल्डन टाइम बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है वही रिपीट हो रहे हैं कल वाले क्वेश्चन ही, जो मैंने कंसेप्ट में बताए थे। क्वेश्चन तो नहीं रिपीट हो रहे, जो कंसेप्ट मैंने आपको बताए थे उन कंसेप्ट को मैं हर बार बोलता हूँ कि अच्छे से उसको सुन लो जो मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि वही काम आता है आपका एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाउ कैन यू प्रिवेंट रेड आई इन फ्लैश फोटोग्राफी? अभी मैंने आपको बताया रेड आई क्या होता है, जिसमें हमारी लाइट जो रिफ्लेक्ट होती है, तो किस किस कारण से हम इसको कम कर सकते हैं? इंक्रीज रूम लाइटनिंग, जब हम रूम जहाँ पर भी आप फोटो कैप्चर कर रहे हो अगर हम वहाँ की लाइट को इंक्रीज़ कर दें, खुद आर्टिफिशियल लाइट यूज़ करते हैं तो उससे भी कम हो सकती है। नहीं, इंक्रीज़, हाँ, यूज़ रेड आई फिल्टर नहीं है, ऐसा तो कोई फिल्टर होता ही नहीं है, इससे ज़रूर हो सकती है। आगे हमारा यूज़ कैमराज रेड आई रिडक्शन मोड है। आजकल कैमराज में भी खुद टेक्नोलॉजी की मदद, एआई की मदद से आजकल एआई रिडक्शन मोड भी आता है। आई का जो कलर है वो खुद ही रिड्यूस हो जाता है। एडिटिंग वगैरह में आप ये कर सकते हो, तो ऑप्शन बी और सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला हमारा, व्हाट कॉजेज विनेटिंग इन फोटोग्राफी? विनेटिंग क्या होता है? विनेट, तो ये हमारा होता है कि जब हम जैसे कोई मतलब हमारा फोटो है तो साइड साइड में हम डार्क कलर एरिया क्रिएट कर देते हैं ना, ऐसे करके फ्रेम्स ऐड हो जाता है डार्क डार्क कलर का, एक बहुत से शेडोज़ वगैरह आते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं विनेट। तो ये हमारा तो होता है ऑप्शन नंबर ओवर, एक सेकंड में इरेज कर लेता हूँ थोड़ा सा। ओवर एक्सपोजर, शेडोज़ फ्रॉम द लेंस हुड, यूजिंग अ वाइड अपर्चर, शूटिंग विद लो आईएसओ। तो ये था हमारा शेडोज़ फ्रॉम द लेंस हुड। अगला आ गया हमारे पास, विच सेटिंग हेल्प्स रिड्यूस नॉइस इन लो लाइट फोटोग्राफी? विच सेटिंग हेल्प्स रिड्यूस नॉइस, कौन रिड्यूस करता है? अब ये होता है हमारा यूजिंग रॉ फॉर्मेट। ये भी मैंने रॉ के बारे में कल आपको अच्छे से बताया था। अगला है हमारे पास, व्हाट डज द हिस्टोग्राम ऑन अ कैमरा रिप्रेजेंट? हिस्टोग्राम क्या रिप्रेजेंट करता है? हिस्टोग्राम हमारा हाईलाइट्स और शेडोज़ को रिप्रेजेंट करता है। इस तरह से आपका ग्राफ बना होता है। अगर आप हिस्टोग्राम मोड को ऑन करोगे, वो भी आपको ऑप्शन मिलता है, फ़ोन में भी आजकल मिलता है। तो इसमें क्या होता है कि ये आपका हाईलाइट्स और शेडोज़ का एक ग्राफ सा क्रिएट करके देता है आपको। द कलर सैचुरेशन इन द इमेज नहीं, द ब्राइटनेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एन इमेज, द शार्पनेस लेवल तो नहीं, आईएसओ लेवल में नहीं। तो ब्राइटनेस किससे रिलेटेड होती है? हाईलाइट्स और शेडोज़ किसके रिलेटेड होते हैं? हमारे ये ब्राइटनेस के ही पार्ट होते हैं, ठीक है। हाईलाइट्स और शेडोज़ का इफेक्ट दिखाता है, जो कि हमारा ब्राइटनेस का पार्ट होते हैं। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर रहेगा। व्हाट इज़ फोकस पीकिंग? अ टेक्निक टू शार्पन एन इमेज, अ कैमरा फंक्शन दैट हाईलाइट्स इन फोकस एरिया। से ही उसका मतलब होता है, जो फंक्शन होता है हमारा कैमरा का जो हाईलाइट करता है फोकस एरिया, जो हमारा फोकस एरिया है उसी को फोकस पीकिंग बोलते हैं। कि जैसे वो मूव कर रहा है फोकस एरिया, उसी के साथ फोकस मूव करेगा। फोकस पीकिंग इज अ फीचर इन सम कैमरा दैट हाईलाइट एरिया इन फोकस, मेकिंग मैनुअल फोकसिंग ईजियर। एक्चुअली में होता है कि मैं इसको थोड़ा सा बता देता हूँ। जब हम फोकस पीकिंग को ऑन करते हैं, जो भी हमारे सब्जेक्ट के ऊपर हमने फोकस करा है, ठीक है, तो वहाँ पे उसके साइड साइड में क्या करेगा, एक हाईलाइट कर देगा, उसको एक कलर सा ऐड कर देगा, जिसमें पता चल जाएगा कि हाँ ये अभी भी फोकस में है। कई बार हमें पता नहीं चलता फोटो कैप्चर करते हुए कि कोई सब्जेक्ट फोकस में है कि नहीं है, तो इससे की मदद से क्या होता है कि वो उसके साइड साइड में एक कलर सा रेड या ऐसे ग्रीन कलर एक क्रिएट हो जाता है, जिससे हमें पता चल जाता है कि ये अभी भी फोकस में है। हमारा सब्जेक्ट मूव कई बार कर रहा होता है, हम कैमरा मूव कर देते हैं, तो बहुत सारे फैक्टर होते हैं जिसकी वजह से फोकस आउट ऑफ फोकस भी कोई चीज़ हो जाती है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 69, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ ब्रैकेटिंग? ब्रैकेटिंग का क्या पर्पस होता है? टू क्रिएट एचडीआर इमेजेस, टू इम्प्रूव फोकसिंग, नहीं, फोकसिंग का तो क्या होता है, फोकस पीकिंग यूज़ करता है, टू इंश्योर प्रॉपर एक्सपोजर अंडर वेरिंग लाइटनिंग कंडीशन। तो ये हमारा ऑप्शन बी और सी दोनों एक ही ऑप्शन है, क्योंकि एचडीआर इमेजेस में भी क्या होता है कि ये खुद मेंटेन करते हैं लाइट को देखते हुए, कंडीशंस को देखते हुए, कि हमें मतलब कैमरा खुद डिसाइड करता है कि क्या यहाँ पर हाईलाइट्स रहनी चाहिए, क्या शेडोज़ रहनी चाहिए, खुद से जो इंप्रूव करता है कैमरा, तो उसी को बोलते हैं टू इंश्योर प्रॉपर एक्सपोजर अंडर वेरिंग लाइट कंडीशंस। अगला आ गया हमारे पास, सेंसर एंड रेजोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 70 है यहाँ पर, व्हाट इज द टर्म मेगा पिक्सल रेफर टू? द सेंसर साइज एंड नंबर ऑफ पिक्सल इन एन इमेज, द जूम कैपेसिटी ऑफ ए कैमरा, द डायनेमिक रेंज ऑफ ए फोटो। इसका ऑप्शन नंबर बी, द नंबर ऑफ पिक्सल्स इन एन इमेज। बिल्कुल ईजी क्वेश्चन, सभी को आता होगा ये। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ अ फुल फ्रेम सेंसर ओवर अ क्रॉप सेंसर? तो ये होता है हमारा, ये थोड़ा सा आप बोल सकते हो कंसेप्चुअल है, तो इसका कंसेप्ट अगर आपने अलग से पढ़ना है तो मैं अलग से इसकी वीडियो लानी पड़ेगी, थोड़ा सा टाइम लग जाएगा इसको समझाने में, तो इसलिए अभी फिलहाल आप इसको देख लो। लार्जर फील्ड ऑफ व्यू एंड बेटर लो लाइट परफॉर्मेंस, इसको ऐसे याद करो। देखो, अगर फुल फ्रेम है ना, एक्चुअली दो दो तरह के कैमरा होते हैं, एक होता है फुल फ्रेम, एक होता है क्रॉप सेंसर। फुल फ्रेम में क्या होता है, आपको पूरा फ्रेम मिलता है कि, और बाकी में क्या होता है कि आपको थोड़ा क्रॉप होके फोटो मिलती है। तो फुल फ्रेम में क्या होगा, लार्जर फील्ड ऑफ व्यू होगा, क्योंकि अगर क्रॉप सेंसर है तो वो क्रॉप कर देगा इमेज को, और अगर मैंने जितना बताया था आपको कि कल जितना बड़ा सेंसर होगा उतनी ज़्यादा लाइट पास होगी। तो बिल्कुल फुल फ्रेम अगर सेंसर है, फुल सेंसर है, तो उसमें लो लाइट परफॉर्मेंस अच्छी होगी, क्योंकि हमें बड़ा सेंसर मिल रहा है लाइट के लिए, छोटा सेंसर मिल रहा है, तो क्या होगा, उससे क्या होगा, लाइट कम पास होगी और लाइट
नाइट में परफॉर्मेंस उसकी यानी कि लो लाइट में परफॉर्मेंस उसकी अच्छी यहाँ पर नहीं रहेगी। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही रहेगा। जैसे मैंने आपको बताया ये पूरा वहीं पे लिखा हुआ है, एक बार रीड आउट कर लेना इसको। क्वेश्चन नंबर 72 है, व्हाट इज़ द प्राइमरी डिसएडवांटेज ऑफ हाई रेजोल्यूशन कैमरा। प्राइमरी डिसएडवांटेज पूछी हुई है, रिड्यूस इमेज क्वालिटी, लार्जर फाइल, बिल्कुल हाई रेजोल्यूशन कैमरा तो लार्जर फाइल होगी, स्लो प्रोसेसिंग होगी, ये तो आसान बिल्कुल। लेंस करेक्टरिस्टिक्स पूछा हुआ है, व्हाट डज द टर्म प्राइम लेंस मीन। प्राइम लेंस का मतलब क्या होता है, ये होता है हमारा ए लेंस विद अ फोकल लेंथ, लेंस विद अ फिक्स फोकल लेंथ। उसके बाद आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 75, विच लेंस इज बेस्ट सूटेड फॉर मैक्रो फोटोग्राफी। मैक्रो फोटोग्राफी के लिए कौन सा जगह डेडिकेटेड मैक्रो लेंस, ये तो मैंने आपको सारे बता रखे हैं। वट इज़ इफेक्ट ऑफ वाइड लेंस ऑन एन इमेज। तो आज के लिए ये लास्ट क्वेश्चन रखते हैं, 75 क्वेश्चन हो चुके हैं, तो इसका आंसर देख लीजिए, डिस्टॉर्ट्स पर्सपेक्टिव एंड कैप्चर्स अ वाइडर फील्ड ऑफ व्यू। वाइड एंगल का मैंने बहुत अच्छे से यूज़ आपको बता रखा है। तो ये थे आज के क्वेश्चन। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी बहुत भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और एक सेकेंड, और अगर आपने अभी तक शेयर वगैरह नहीं करी तो शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि आपका सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है वीडियोस पर, तो थोड़ा हमारे लिए भी वीडियो लाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अगर आप चाहते हो कि और किसी कंसेप्ट के ऊपर वीडियो लाऊं मैं अलग से, अगर आपको चाहते हो मैं पढ़ाऊँ, तो वो मैं आपको कमेंट में बता देना। बाकी इसकी PDF में अभी तीसरी वीडियो जैसे ही अपलोड होगी उसके बाद मैं PDF आपकी यहाँ पर अपने टेलीग्राम में डाल दूँगा, तो थोड़ा सा और सफ़र कर लीजिए PDF के लिए। PDF आपको ज़रूर मिलेगी यार, मैं PDF लेके कहाँ जाऊँगा, आप खुद ही बताओ। PDF आप ही के लिए बनाई है तो आप ही को मिलेगी, मैंने तो एग्ज़ाम देना नहीं है। तो टेलीग्राम आपको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर और भी अच्छे से आपको स्टडी मटेरियल देखने को मिलता रहता है डेली बेसिस पर, और जो न्यूज़ होती है, जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट होता है JK SSB चाहे किसी और एग्जाम को रिलेटेड, वो भी मैं यहाँ पर देता रहता हूँ। और बुक का मैं आपको गेम फेस बता दूँ, अगर आपने बुक परचेज़ करनी है तो इसी लिंक से परचेज़ करिएगा, थोड़ा सा मेरे को फ़ायदा हो जाएगा यहाँ पर, और आपके लिए भी ये बुक काफ़ी अच्छी रहने वाली है। अगर आप कोई और चाहते हो बुक आप लेना चाहते हो तो मेरे को कमेंट में बता दो कि कौन सी किस चीज़ से रिलेटेड आप बुक चाहते हो कि और बुक होनी चाहिए, जैसे कोई और सब्जेक्ट है तो वो मैं आपको अच्छे से यहाँ पर आपको रिकमेंड कर सकता हूँ। तो चलिए मिलता हूँ आपसे ऐसे ही नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।